हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले चैनल के माध्यम से अपने शिव गुरु को प्रणाम करती हूँ और हरेंद्र भैया और नीलम दीदी को भी मेरा प्रणाम महादेव शिकर की जो हम पर भी कृपा बना रखे और हमारे यूट्यूब फैमिली पर भी। गाइज, आज बहुत अच्छा टॉपिक पर बात करेंगे कि माता रानी आ रही है, दुर्गा माता। आप लोग जानते होंगे कि दुर्गा माता आ रही हैं और कब आएगी, इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा तो समझ में आ जाएगी कि माता रानी जो पितरपक्ष यानी आश्विन महीने में जो पितरपक्ष जो चलता है वो उनकी समाप्ति होने वाली है। मत्स्य तिथि को उनकी समाप्ति हो जाती है, उसके बाद माता रानी का आगमन होता है। तो इस वक्त जो 16 दिन का महालक्ष्मी पूजा हो रही थी तो वो भी समाप्त हो गई, समझिए। तो वो भी समाप्त हो गई क्योंकि राधा अष्टमी से स्टार्ट होता है और अष्टमी तक यानी श्राद्ध पक्ष में जो अष्टमी होती है उस वक्त उनकी समाप्ति हो जाती है। तो अष्टमी तक समाप्ति हो गई। उसके बाद माता रानी का आगमन होगा और 2 अक्टूबर को यानी 2 अक्टूबर को अमावस्या पड़ रहा है, उसमें सूर्य ग्रहण लगेगा। लेकिन अपने देश में नहीं लगेगा, अपने देश में नहीं लगेगा क्योंकि अपना देश में नहीं, दूसरे देश में। इसीलिए ग्रहण का प्रभाव हमारे देश में कुछ कम पड़ेगा। ग्रहण का प्रभाव तो पड़ेगा पूरे ब्रह्मांड में क्योंकि पृथ्वी एक ही है, पूरा दुनिया संसार एक ही है। तो थोड़ा बहुत तो पड़ेगा लेकिन ज़्यादा नहीं, हल्का बल्का पड़ेगा क्योंकि ग्रहण का। और गर्भवती महिलाएं हैं तो घबराने की बात नहीं क्योंकि अपने देश में नहीं लग रहा है। यहाँ पूजा पाठ सब चीज़ होगा और माता रानी आ रही है, उनकी तैयारी अच्छे ढंग से लोग करेंगे और करते हैं। तो इस बार जो माता रानी आ रही है ना, जो आ रही है बृहस्पतिवार यानी 3 अक्टूबर को माता रानी आ रही है। 2 अक्टूबर का अमावस्या है जिस दिन ग्रहण लगेगा पूरे देश में, लेकिन पूरे देश में ना, सॉरी, दूसरे माने अपने भारत देश में नहीं लगेगा, दूसरे देश में लगेगा इसका ग्रहण। लेकिन ग्रहण का प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ता है लेकिन उतना नहीं पड़ेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अपने भारत में। और थोड़ा बहुत उथल पुथल होगा। और माता रानी जो आ रही है बृहस्पतिवार के दिन से नव दुर्गा स्टार्ट, माने 9 दिन का जो पूजा होता है 10 दिन का, तो बृहस्पतिवार के दिन से स्टार्ट होने वाली है। बृहस्पतिवार के दिन बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि माता रानी आती है ना तो अपने बच्चों को आशीर्वाद देने आती है पृथ्वी लोक पर। चतुर्मास में जब विष्णु भगवान जब सोने चले जाते हैं तो उस वक्त आप लोग को पता होगा कि 4 मंथ जो होता है ना, यही लोग यानी शंकर भगवान, माता पार्वती, गणेश भगवान, जो इन लोग का होता है, माता लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, यही लोग संभालती है 4 मंथ पृथ्वी को। 4 मंथ पृथ्वी के भार संभालती हैं। तो 9 दिन तक माता, 10 दिन तक ले माता रानी माने रहेंगी हमारे पृथ्वी। 10 दिन के बाद, 9 दिन के बाद 10वीं जो आएगी उस दिन माता रानी का माने चली जाएंगी पृथ्वी लोक पर, यानी स्वर्ग लोक से माता रानी पृथ्वी लोक पर आती हैं। तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि माता रानी का वाहन जो होता है वो शेर होता है, सब जानते हैं। लेकिन जब माता रानी आती है ना तो दिन के अनुसार यानी जिस दिन माता रानी आती हैं पृथ्वी लोक पर स्वर्ग लोक से, तो उस दिन के अनुसार उनका वाहन तय होता है। तो जो वाहन जो होता है ना, तो इस बार जो माता रानी आ रही है ना, जो माता रानी आ रही है ना, तो उसका वाहन आप लोग को बताएंगे। वाहन जो है ना, डोली पर आएंगी माता रानी। और डोली से आने से क्या होता है ना कि ऐसा तो अच्छा होता है, जब बेटी विदा माने आती हैं, ससुराल जाती हैं, तो पहले डोली से जाते थे, आती थी। अब उस परंपरा नहीं है, अब कम है। इस परंपरा है लेकिन बहुत कम है डोली से आना जाना। लेकिन इसी तरह माता रानी डोली से आ रही। डोली से आने से क्या होता है ना कि शादी विवाह तो बढ़ेगा, शादी विवाह तो होगा, संख्या बढ़ेगी इसकी। लेकिन थोड़ा सा हिलन माने इस डोली आती है तो हिलते हुए आती है, तो इसीलिए थोड़ा उथल पुथल इस पृथ्वी लोक पर पड़ेगा। इस पृथ्वी लोक पर थोड़ा सा उथल पुथल होगी तो घबराने की बात नहीं है क्योंकि माता रानी आई रहेंगी और माता रानी अपने बच्चे को आशीर्वाद देने आती हैं। माता रानी जो आती है ना, माँ दुर्गा 9 रूप में आती है पृथ्वी पर, तो वो बच्चे को अपने आशीर्वाद देने आती है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे दुनिया की कोई भी जीव जंतु हो, जीव प्राणी हो, उन सबको माता रानी आशीर्वाद ही देती है कि माँ तो माँ होती है। इसीलिए माँ आएंगी और भक्तों लोग इन माँ को
स्वागत में आने की तैयारी करते होंगे, मंदिरों में देखते होंगे कि बहुत सजावट स्टार्ट हो जाती है। और 2 अक्टूबर को जो है अमावस्या है, जिसमें थोड़ी बड़ी ग्रहण लगने वाला है, जो अपने देश में नहीं अन्य देश में है। घबराने की बात नहीं है, गर्भवती महिला टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि अपने देश में कुछ भी लागू नहीं होगा। आप जैसे हैं तैसे रह सकते हैं। और माने अमावस्या के बाद 3 अक्टूबर को माता दुर्गा आने वाली है, तो खुशियों की झोली भरते हुए माता रानी आएगी। तो आप लोग स्वागत कीजिए। हम लोग भी जैसे होगा वैसे मन से श्रद्धा से अपना माता रानी को प्रार्थना करेंगे। चलिए वीडियो के एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, कि एक शेयर और एक लाइक से बहुत मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए ओके गाइज।